कभी सोचा है क्यों कुछ लोग बहुत पैसा कमा लेते हैं पर फिर भी हमेशा तनाव में रहते हैं, और कुछ लोग जिनके पास बहुत कम है वे जिंदगी में सुकून और संतुलन से रहते हैं? क्यों कोई करोड़पति बनकर भी असुरक्षित महसूस करता है और कोई साधारण वेतन वाला इंसान भी शांति से सो पाता है? दोस्तों, असली फर्क पैसे की मात्रा में नहीं बल्कि पैसे की मानसिकता में है। यही सिखाती है मॉर्गन हाउसल की बेमिसाल किताब द साइकोलॉजी ऑफ मनी, पैसों के साथ आपके रिश्ते की असली कहानी। अध्याय 1, पैसा और इंसान, एक भावनात्मक रिश्ता। पैसा एक ऐसी चीज है जो हर इंसान के जीवन को छूती है। हर सुबह हम काम पर जाते हैं, हर निर्णय में कहीं ना कहीं पैसे की भूमिका होती है। लेकिन मॉर्गन हाउसल कहते हैं पैसे के साथ आपका रिश्ता पूरी तरह आपके व्यवहार पर निर्भर करता है, आपकी बुद्धिमत्ता पर नहीं। मतलब, आप कितने स्मार्ट हैं यह कम मायने रखता है, आप पैसे के साथ कैसे सोचते और महसूस करते हैं वही सबसे ज्यादा मायने रखता है। कई बार हम देखते हैं कोई कम पढ़ा लिखा व्यक्ति अमीर बन जाता है और कोई एमबीए या पीएचडी वाला कर्ज में डूबा होता है। क्यों? क्योंकि पैसा समझ से नहीं, मानसिकता से संभलता है। अध्याय 2, किस्मत, रिस्क और आपकी कहानी। मॉर्गन बताते हैं हर अमीर इंसान की कहानी मेहनत और काबिलियत से ज्यादा किस्मत और रिस्क का खेल होती है। बिल गेट्स का उदाहरण लीजिए, वो दुनिया के सबसे अमीर इंसानों में से एक बने, लेकिन क्या आप जानते हैं कि उनका स्कूल अमेरिका के उन कुछ स्कूलों में से था जहां सबसे पहले कंप्यूटर आया? वो एक भाग्यशाली संयोग था। अब सोचिए, अगर वो किसी और स्कूल में होते जहां कंप्यूटर नहीं था, शायद माइक्रोसॉफ्ट की कहानी कभी लिखी ही नहीं जाती। इसका मतलब यह नहीं कि बिल गेट्स ने मेहनत नहीं की, पर इसका अर्थ यह है हर सफलता में थोड़ा सा भाग्य भी होता है, और इसी तरह हर असफलता में सिर्फ गलती नहीं, थोड़ा दुर्भाग्य भी हो सकता है। इसलिए जब आप किसी अमीर व्यक्ति को देखें तो प्रेरणा लें, तुलना नहीं, क्योंकि आप उनकी कहानी का पूरा संदर्भ नहीं जानते। अध्याय 3, कभी संतुष्ट रहना भी सीखिए। हम सब एक दौड़ में हैं, थोड़ा और पैसा, थोड़ा और आराम, थोड़ा और नाम। लेकिन मॉर्गन कहते हैं यदि आप नहीं जानते कि कब रुकना है तो आपकी दौड़ कभी खत्म नहीं होगी। सोचिए, कितने लोग करोड़पति होकर भी लालच में सब कुछ खो देते हैं। 2008 की आर्थिक मंदी में करोड़ों डॉलर गंवाने वाले बड़े निवेशक लालच में फंस गए। पैसा कमाना एक कला है, पर उसे संभालना और संतुष्ट रहना एक और भी बड़ी कला है। कभी कभी काफी है कहना सबसे बड़ा साहस होता है। अध्याय 4, कंपाउंडिंग का जादू। ऑल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा था कंपाउंड इंटरेस्ट इज द एट्थ वंडर ऑफ द वर्ल्ड, यानी चक्रवृद्धि ब्याज दुनिया का 8वां अजूबा है। मॉर्गन हाउसल बताते हैं कि अमीर बनने का असली राज तेजी से पैसा कमाना नहीं बल्कि धीरे धीरे लगातार बढ़ाना है। वॉरेन बफेट इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। उन्होंने अपनी संपत्ति का 90% हिस्सा 60 साल की उम्र के बाद कमाया। मतलब, पैसा समय और धैर्य से बढ़ता है, शॉर्टकट से नहीं। इसलिए अगर आप युवा हैं तो छोटी रकम से भी निवेश शुरू करें, क्योंकि समय आपकी सबसे बड़ी पूंजी है। अध्याय 5, बचत का मतलब सिर्फ पैसा नहीं। हर कोई निवेश की बात करता है, लेकिन मॉर्गन कहते हैं आपको पहले बचत करना सीखना चाहिए, क्योंकि बचत सिर्फ बैंक बैलेंस नहीं बढ़ाती, वो आपकी आजादी बढ़ाती है। बचत मतलब आपको हर महीने किसी के आदेश पर नहीं चलना पड़ेगा, आपके पास फैसले लेने की ताकत होगी। बचत आपको स्वतंत्रता देती है, और यही असली अमीरी है। अध्याय 6, पैसा और खुशी का रिश्ता। हर इंसान सोचता है जब मेरे पास बहुत पैसा होगा तब मैं खुश रहूंगा। लेकिन क्या यह सच है? मॉर्गन कहते हैं पैसा आपको आजादी देता है, पर खुशी नहीं। खुशी इस बात में है कि आप अपने समय के मालिक हैं। अगर आप वो कर पा रहे हैं जो आपको पसंद है
तो चाहे पैसा थोड़ा भी हो, आप अमीर हैं। असल में पैसा खुशी का साधन नहीं, खुशी का सहायक है। अध्याय 7। डर और लालच। पैसे के दो दुश्मन। बाजार गिरता है, लोग डर जाते हैं। बाजार बढ़ता है, लोग लालची हो जाते हैं। मॉर्गन कहते हैं, डर और लालच दोनों मिलकर आपकी वित्तीय बुद्धिमानी को नष्ट कर देते हैं। बुद्धिमान निवेशक वो होता है जो इन दोनों भावनाओं पर काबू रखे। जब बाकी लोग डर रहे हों, वो शांत रहे। जब बाकी लोग लालच में हों, वो सावधान रहे। यही अंतर बनाता है अमीर और गरीब सोच में। न्यूज अध्याय 8। दीर्घकालिक सोच की शक्ति। आज की दुनिया इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन की है। सब कुछ अभी चाहिए, जल्दी चाहिए। लेकिन पैसा बढ़ाने का नियम है, धैर्य रखो। मॉर्गन लिखते हैं, अमीर बनने के लिए तेज दिमाग नहीं, मजबूत नजरिया चाहिए। जो व्यक्ति आज के छोटे छोटे उतार चढ़ाव को नजरअंदाज करके 10 साल आगे देख सकता है, वो हमेशा जीतता है। पैसा एक पेड़ की तरह है, रोज सींचो, रोज नतीजा मत मांगो। अध्याय 9। आपको अपनी कहानी लिखनी है। हर इंसान का पैसा कमाने का तरीका अलग है, क्योंकि हर किसी की जिंदगी की परिस्थितियां अलग हैं। मॉर्गन कहते हैं, किसी और की कहानी कॉपी मत करो, अपनी कहानी खुद लिखो। अगर किसी ने शेयर मार्केट से पैसा बनाया, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो आपका रास्ता है। आपका लक्ष्य, आपकी उम्र, आपकी जरूरतें सब अलग हैं। इसलिए एक फॉर्मूला सभी पर फिट बैठता है, ये सोच छोड़ दीजिए। अध्याय 10। स्वतंत्रता ही असली दौलत है। पैसा तब काम का है जब वो आपको अपने समय पर अपनी मर्जी से जीने की आजादी देता है। मॉर्गन कहते हैं, आप तब तक अमीर नहीं जब तक आप अपने दिन के घंटे खुद तय नहीं कर सकते। कई लोग करोड़ों कमाते हैं, पर उनके पास समय नहीं होता। वो अपने पैसे के गुलाम बन जाते हैं। और कई लोग मध्यम वर्गीय होते हुए भी खुश और स्वतंत्र होते हैं, क्योंकि वो अपने जीवन के मालिक हैं। यही है फाइनेंशियल फ्रीडम का असली मतलब। अध्याय 11। गलतियों से सीखो। हर इंसान गलती करता है। कभी गलत स्टॉक खरीदता है, कभी गलत निर्णय लेता है। लेकिन मॉर्गन कहते हैं, गलती करना बुरा नहीं, उसे दोहराना बुरा है। हर गलती आपको एक सबक देती है। वो सबक आपकी असली संपत्ति है। असली निवेशक वही है जो हार से नहीं भागता, बल्कि उससे सीखता है। अध्याय 12। पैसे से ज्यादा मानसिक शांति जरूरी है। पैसा आपको सब कुछ खरीदने की ताकत देता है, पर शांति नहीं खरीद सकता। मॉर्गन कहते हैं, अगर आपके पास करोड़ों हैं, लेकिन आप चैन से नहीं सो पा रहे, तो वो संपत्ति नहीं, बोझ है। आपका लक्ष्य सिर्फ अमीर बनना नहीं होना चाहिए, बल्कि शांत और संतुलित इंसान बनना चाहिए। अध्याय 13। दुनिया बदल रही है, सोच बदलो। आज टेक्नोलॉजी, मार्केट, इन्वेस्टमेंट सब तेजी से बदल रहे हैं। इसलिए पुरानी सोच नई दुनिया में काम नहीं करेगी। मॉर्गन का सुझाव है, हर इंसान को सीखते रहना चाहिए। पैसे की दुनिया में बदलाव रोज होता है। जो सीखना छोड़ देता है, वो पीछे रह जाता है। ज्ञान ही असली सुरक्षा है। अध्याय 14। अंत में असली अमीरी क्या है। किताब के आखिरी हिस्से में मॉर्गन हाउस से लिखते हैं, असली अमीर वो नहीं जो दिखाता है कि उसके पास कितना है, बल्कि वो है जो महसूस करता है कि उसे और कुछ चाहिए ही नहीं। पैसे की दौड़ में जीतने वाला वही है जो जानता है कि कब रुकना है, कब मुस्कुराना है और कब धन्यवाद कहना है। दोस्तों, द साइकोलॉजी ऑफ मनी हमें ये नहीं सिखाती कि कैसे अमीर बने, बल्कि ये सिखाती है कि अमीर सोच कैसे विकसित करें। पैसा आपके लिए काम करे, आप पैसे के लिए नहीं। आपका जीवन सिर्फ बैलेंस शीट नहीं, एक अनुभव है। तो अगली बार जब आप पैसा सोचें, सोचिए, मुझे इससे क्या आजादी मिल रही है, क्योंकि यही असली अमीरी है। फ्रीडम, पीस और पर्पस। नरेटेड बाय
मोटिवेशनल गुरु। द साइकोलॉजी ऑफ मनी। पैसा संभालने से पहले खुद को संभालना सीखिए।